नमस्कार, खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू देवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, यही हमारा आपसे आग्रह है, क्योंकि इस वक्त हम हैं काशी चुआ स्कूल परिसर में और यहाँ पिछले लगभग 6 दिनों से यहाँ तारापुर और कोट तराई के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बच्चों का यहाँ एनएसएस कैंप लगा हुआ है। एनएसएस कैंप में आकर यहाँ जो डिसिप्लिन है, यहाँ जो समूह कर्म देखते हैं बच्चों का, बड़ा अच्छा लगता है। और इस कैंप के बारे में बातचीत करते हैं एनएसएस के राष्ट्रीय सेवा योजना के जिला संगठक भोजराम पटेल जी से। बेहद समर्पित भाव से वो अपनी पत्नी के साथ यहाँ शिविर में मौजूद हैं। ऐसे हर शिविर में वो हमेशा अपने परिवार के साथ मौजूद रहते हैं। भोजराम जी, सबसे पहले शिविर के बारे में बताइए कि ये शिविर जो आयोजित किया गया है, इसके बारे में बताएंगे, इसकी रूपरेखा और कितने दिनों से संचालित हो रहा है और क्या कुछ इसमें गतिविधियां होती हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना उच्च शिक्षा विभाग, युवा एवं खेल कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के सानिध्य में उच्च शिक्षा विभाग एवं स्कूली शिक्षा विभाग में संचालित होता है, जिसमें हमारे युवा 2 प्रकार के कार्यक्रम करते हैं। एक नियमित गतिविधि के कार्यक्रम और एक 7 दिवसीय विशेष शिविर का कार्यक्रम। नियमित गतिविधि के तहत अपने स्कूल में रह करके प्रत्येक सप्ताह रचनात्मक स्वच्छता के काम, व्यक्तित्व विकास से संबंधित काम, स्वास्थ्य जागरूकता से संबंधित कार्य और सरकार के जितने भी योजनाएं हैं उनको लोगों तक पहुंचाने का काम। दूसरा होता है हमारा 7 दिवसीय विशेष शिविर का कार्यक्रम। 7 दिवसीय विशेष शिविर के इस कार्यक्रम में हमारे विद्यार्थी जो चुने हुए होते हैं उस शिविर में आते हैं, अपने बोरिया बिस्तर सब कुछ सामान लेकर, और वो 7 दिन तक वहीं डेरा डालते हैं। गाँव के लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं, गांव में स्वच्छता का संदेश देते हैं, गांव में स्वास्थ्य रक्षा से संबंधित लोगों को जागरूक करते हैं, पशुधन संवर्धित से संबंधित बातें बताते हैं। अर्थात जीवनोपयोगी प्रत्येक बात को वे लोगों के बीच शेयर करते हैं, उनके बीच रहकर अपने जीवन शैली को सुधारते हैं। और इसी को एनएसएस के उद्देश्य के रूप में हम जानते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य समाज सेवा के माध्यम से व्यक्तित्व का विकास, तो विद्यार्थी अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं। दूसरी बात, प्रत्येक वर्ष हमारे शिविर के लिए जो 7 दिवसीय शिविर होता है उसका एक थीम होता है। इस वर्ष का थीम है माय भारत एवं डिजिटल साक्षरता के लिए युवा। अर्थात बदलते समय में 21वीं सदी में जब तक हम डिजिटल रूप से साक्षर नहीं होंगे, हम अपने भारत देश के प्रति समर्पित नहीं होंगे, तब तक हम देश के लिए एक योग्य और श्रेष्ठ युवा नहीं बन सकते। इसलिए इस बार का हमारा थीम है माय भारत के लिए युवा और डिजिटल साक्षरता के लिए युवा। इस बारे में भी हमारे प्रबुद्धजन, बुद्धिजीवी, ज्ञानवान जितने भी गुणीजन हैं वो शिविर स्थल में आते हैं, अपना अनुभव सुनाते हैं, विद्यार्थियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं। हमारा शिविर इस तरह सफल रूप में संचालित हो रहा है जी। इसमें हमने देखा है कि हर साल इस तरह के शिविर में जो है सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाएं भी यहाँ पहुँचती हैं, उनकी भी भागीदारी बनती है। तो इस बार के शिविर में जो यहाँ हो रहा है, इसमें किस तरीके से योगदान है सांस्कृतिक सामाजिक संस्थाओं का? हाँ, इसमें विशेष रूप से अहम योगदान है। हम लोग प्रतिवर्ष अपने शिविर स्थल में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करते हैं, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सक आते हैं। इस वर्ष संजीवनी नर्सिंग होम, टिल्लू मेमोरियल और रोटरी क्लब ऑफ रायगढ़ ग्रेटर के सौजन्य से हमारे एनएसएस के आयोजन में यहाँ शिविर संपादित हुआ 20 दिसंबर को, जिसमें 367 लोगों को निःशुल्क उपचार किया गया, निःशुल्क दवा दी गई और साथ साथ बुजुर्गजनों को सहारा छड़ी, अंधबाधित लोगों को या नेत्र बाधित लोगों को चश्मा दिया गया और कर्ण बाधित लोगों को श्रवण यंत्र प्रदान किया गया। इस प्रकार से टिल्लू मेमोरियल, संजीवनी हॉस्पिटल की ओर से प्रदान किया गया। आज हमारे बीच रायगढ़ से हमारे स्वयंसेवी संस्था रोटरी क्लब ऑफ रायगढ़ स्टील सिटी के लोग आए हुए थे। उन्होंने प्रोत्साहन देते हुए हमारे बच्चों को टी-शर्ट प्रदान किया और उनका उत्साहवर्धन किया। हमारे रायगढ़ से ही आकर रंगकर्मी और रचनात्मक सेवा में अग्रणी रहने वाले युवराज सिंह आज़ाद से लेकर हमारे देवांगन जी, टिंकू देवांगन जी, साथ में हमारे रायगढ़ जिले के लिए प्रेरणा स्रोत हम सब के अग्रज पत्रकारों के, जिनको मैं पितामह कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, और बचपन से ही हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाने वाले शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी के पिताश्री हमारे आग्रह को स्वीकार करते हुए इस शिविर स्थल में आए और शिविर में आकर हमारे विद्यार्थियों को बहुत ही मूल्यवान विचार, उद्बोधन, प्रेरणा देकर इस तरह के सेवा कार्यों में जुटे रहने की शुभकामनाएं दी। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। गांव वालों का, विशेषकर ग्राम के सरपंच प्रतिनिधि राजू पटेल, जगदीश पटेल, हमारे कार्यक्रम अधिकारी द्वय राजेश पटेल और महिला कार्यक्रम अधिकारी के रूप में तारापुर से मंजू पटेल जी का विशेष सहयोग और मार्गदर्शन मिल रहा है। कुल मिलाकर के सहकारिता की भावना हमारे इस शिविर में कदम कदम पर देखी जा रही है। बच्चे उत्साह से काम कर रहे हैं।
अगर हम बच्चों की बात करें तो जो समूह कर्म में शामिल होते हैं, अभी हम देख रहे हैं कि प्रभात फेरी की यहाँ जो एक रैली की भी तैयारी, जागरूकता रैली की भी तैयारी, सांस्कृतिक रैली की तैयारी चल रही है, तो इसमें किस तरीके से बच्चों का उत्साह निकल कर आता है? युवा जिसके भीतर उत्साह और ऊर्जा का अपार भंडार होता है, युवाओं को दिशा देने की आवश्यकता होती है। वे अपने आप समर्पित रहते हैं, लेकिन युवाओं में जोश के साथ साथ होश का अभाव होता है। हम उन्हें नियंत्रित करने के लिए, उन्हें सही दिशा पर रखने के लिए, उन्हें होश में वरिष्ठ जनों के आशीर्वाद से लाते हैं ताकि वे सही दिशा में जा सकें। हमारे एनएसएस से जुड़े रायगढ़ से ही हमारे तारापुर विद्यालय के एक विद्यार्थी आज आईपीएस भोजराम पटेल हमारे शिष्य रहे हैं। इसी प्रकार हमारे एनएसएस से जुड़े 1 दर्जन से अधिक हमारे विद्यालय के डॉक्टर, इंजीनियर बन चुके हैं। आज सांस्कृतिक रैली जो हम निकाल रहे हैं, उसके पीछे उद्देश्य है भारत में विविधता में एकता है। यहाँ तमाम प्रकार के लोग हैं, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति, अलग अलग संप्रदाय के लोग इस भारत देश के निवासी हैं, लेकिन इसके बावजूद उन सब के भीतर एक भारतीयता का बोध है। उसी भारतीयता के बोध को हम जीवंत बनाए रखने के लिए अपने 7 दिवसीय विशेष शिविर में एक दिन हम सांस्कृतिक रैली निकालते हैं ताकि गांव वालों को इससे प्रेरणा मिल सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद भोजराम पटेल जी। सुभाष त्रिपाठी जी आए हुए हैं इस शिविर में ख़ास तौर पर, और उन्होंने भी आज मंच शेयर किया और बच्चों से बातचीत की है। जानना चाहेंगे, एनएसएस शिविर में हमने आपको सुना था तो आपने ये कहा था सरकारी कार्यक्रम होते हुए भी एक गैर सरकारी है, और बच्चों से काफ़ी बातचीत भी हुई आपकी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? वही बताया मैं कि मैं इस तरह के युवाओं के लिए जितने भी सरकारी योजनाएं हैं, उनमें सबसे अच्छी योजना मेरे को एनएसएस की लगती है। वो इसलिए कि एनएसएस में सबसे बड़ी बात जो है वो बच्चों में परिश्रम के महत्व को समझाने की बात होती है कि जीवन में परिश्रम कितना महत्वपूर्ण जगह रखता है। और दूसरा, अलग अलग गांव, अलग अलग स्कूल से आकर बच्चे इकट्ठे होते हैं, तो और एक साथ अपने गांव से दूर, अपने स्कूल से दूर रहते हैं, तो उनमें एक सामूहिकता की भावना अपने आप विकसित होती है। फिर उनमें संवाद भी होता होगा, फिर वो लोग कुछ सोचते भी होंगे। तो इस तरह वो एक सामूहिकता से निर्मित सृजनात्मक नज़रिया उनका बनता है, और वे समाज को लेकर एक सृजनात्मक सोच के साथ इस शिविर से विदा होते हैं, और भविष्य में भी उनका वो सृजनात्मक सोच निस्संदेह बना रहता होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे सुभाष त्रिपाठी जी और भोजराम पटेल जी, इस शिविर के बारे में अपनी बातें साझा कर रहे थे। बहरहाल ऐसे शिविरों के माध्यम से ही, ऐसे शिविरों को ही हम एक बेहतर नागरिक बनने की दिशा में पहली सीढ़ी मान सकते हैं, क्योंकि ऐसे शिविरों में शामिल होकर बच्चे कहीं ना कहीं वो जो अनुशासन सीखते हैं, जो समूह कर्म सीखते हैं, वो देश का एक बेहतर नागरिक बनने में उन्हें आगे चलकर मदद करता है। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। खबर बाजार के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट शेयर करें और हमें मदद करें। नमस्कार।